बड़ा ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया। यानी तेलंगाना की तारीख़ में सबसे बदबख्ताना दिन, ब्लैक डे जिसको बोल सकते, तेलंगाना की तारीख़ में आज का दिन जो है सिया दिन के वैसा मनाया जाएगा। वाक़या जो आज अंबरपेट में कुतुब शाही मस्जिद, एक खाना कुतुब शाही मस्जिद और आशुर खाने को रोड वाइड, कल रात में मुझे जो है एक टेलीफोन आया था तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे कि भाई यहाँ पर जो है अंबरपेट पुलिस स्टेशन में बहुत सारी पुलिस आई हुई है और पैरामिलिट्री फोर्स को भी बुलाया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुलाया गया है। तो मैं उनसे ये कहा कि आप जाइए, जाकर देखिए और चौकन्ना रहिए। फिर मैं ये समझा कि हो सकता है कि कुछ, क्योंकि शहर में मुख्तलिफ मकामात पे चेकिंग चल रही है और तो इस सिलसिले में शायद बुलाया गया है बोल के मैं समझ रहा था। लेकिन रात में 3 बजे से 3:30 के बाद से सुबह फजर के वक्त तक पूरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। एक आशुर खाना था, उसमें हज़रत आशुर खाना हज़रत अब्बास, एक आशुर खाने को भी शहीद कर दिया गया। तो सुबह जैसे ही मुझे इत्तला मिली, बड़ी हैरत हुई कि रोड वाइडिंग में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये पहली बार ऐसा हो रहा, आज तक ऐसी तारीख नहीं हुई। अंबरपेट के मुसलमान जो है बीजेपी के एमएलए से बदजन होके टीआरएस के एमएलए को वोट दिए। कालेरू वेंकटेश, वो खुद वहाँ के पहले कारपोरेटर थे, उसके बाद में उनकी वाइफ वहाँ के कारपोरेटर थी और आज वो वहाँ के एमएलए बने। यानी 15 साल के अरसे में मुकामी एमएलए को इस बात की इत्तला थी कि वो मस्जिद है और वहाँ पर आशुर खाना है। तो अब आप बताइए कि कोई भी रोड वाइडनिंग का जो होता है, रोड वाइडनिंग बल्दिया करती है, तो रोड वाइडनिंग का काम जो है बगैर लोकल कारपोरेटर की इत्तला के, बगैर कोई एमएलए की इत्तला के ये काम नहीं हो सकता। अब ये यहाँ पर हमारे कालेरू वेंकटेश साहब इस बात की वजाहत करना चाहिए, क्या उनको इस बात की इत्तला थी या नहीं थी? अगर थी तो वो खामोश क्यों बैठे? कैसा मस्जिद को तोड़ने की इजाज़त दिए? पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर किसी शख्स ने उस मिल्कियत को, यानी उस मस्जिद को और आशुर खाने को अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बताते हुए बल्दिया में कंसेंट लेटर देके 6 करोड़ रुपये ड्रा किया। तो आया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा था इतने दिन से, ये नहीं मालूम कि वक्फ बोर्ड ऐसा कैसा सो रहा था, ख्वाब गफलत में नींद की गोली खा के कैसा वक्फ बोर्ड सो रहा था, वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स क्या कर रहे थे। तो इस बात की हो सकता है कि मुकामी एमएलए, मुकामी कारपोरेटर, बल्दिया, वक्फ बोर्ड, ये सब मिलके इस मसले को हल की, इस मसले को मस्जिद को तोड़े। तो आज जो है कि मैं सुबह से वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को, हमारे महमूद अली साहब जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को कोशिश कर रहा हूँ कांटेक्ट करने की, लेकिन कोई कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। ये मेरे पास देखिए उस मस्जिद का गज़ट नंबर 24B, ये मस्जिद का गज़ट है और इतनी उतनी ज़मीन नहीं है कि मस्जिद की ज़मीन जो है 419.2 स्क्वायर यार्ड पे मस्जिद है और आशुर खाना जो है 359 स्क्वायर यार्ड पे। आया कौन है वो शख्स जो इसके 6 करोड़ रुपए जो ड्रा किया है? और कोई भी अगर वक्फ की प्रॉपर्टी अगर रोड वाइडनिंग में इफेक्ट हो रही है तो उसके पैसे वक्फ बोर्ड को जाते। ये मुसलसिल शहर में आज 3-4 साल से हो रहा। मैं कई बार हुआ, इससे पहले सुल्तान बाजार में एक दरगाह को हटा दिए। सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में मैं जाके कंप्लेंट रजिस्टर किया, वक्फ बोर्ड में जाके कंप्लेंट रजिस्टर किया। एक गैर मुस्लिम को वो दरगाह को हटा के मेट्रो रेल वाले उसको कंपनसेशन दिए तो वक्फ बोर्ड सोता रहा, को पुलिस कोई एक्शन नहीं ली। मुसलमान लीडर इतने हैं तेलंगाना में, हैदराबाद में। ठीक है, आप मानते हैं कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले काम नहीं कर रहे हैं, MIM और TRS दोनों मिलके पावर में हैं, स्टेट में भी पावर में है, बल्दिया में भी पावर में है। तो कोई भी रोड वाइडनिंग का काम स्टैंडिंग कमेटी में पहले पास होता। मजलिस के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं MIM के, TRS के मेयर है और एक मुसलमान डिप्टी मेयर है, बाबा फसीउद्दीन मुसलमान डिप्टी मेयर है। आज सुबह से मुझे हैरत हुई कि वाक़या हुआ, मस्जिद टूटी, ना तो TRS के कोई मुस्लिम लीडर आए, हैदराबाद शहर के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन साहब है, उन्होंने आना था, आके देखना था, एक्शन लेना था, मुसलमानों को तयखुन देना था। हमारे कालेरू वेंकटेश एरिया MLA है, स्पॉट पे आना था, हंगामा करना था, रोड धरना देना था, ऐसा कैसा तोड़े मस्जिद को बोल के, उन्होंने नहीं आए। मुकामी TRS के MIM के कारपोरेटर्स नहीं आए। तो आखिर ये हो रहा क्या बताइए? सर में जितने बाल है
उतने टीआरएस में मुसलमान लीडर है। हमने तेलुगु देशम का भी दौर देखा, हमने कांग्रेस का भी दौर देखा। साबिक में तेलुगु देशम के दौर में जब आजम अजीज का इनकाउंटर हुआ था तो लालजान पाशा हंगामा किए, उस शहीद के घर पे आए, उनके अफराद खानदान से मिले। कांग्रेस के दौर में मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट हुआ, मुसलमान बच्चों को गिरफ्तार करे तो कांग्रेस के अक़लियती कायदीन हंगामा करे, जेल को जाके मिले। लेकिन ये ऐसा क्या हो रहा टीआरएस में, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या टीआरएस के अक़लियती कायदीन जो है वजू करने के लिए डर रहे, तहरत लेने के लिए डर रहे कि भाई हमारा ये पूरा ब्लैक हो जाता हमारा फ्यूचर। आज से कुछ दिन पहले देखिए आप कि वरंगल में एक वाक़या पेश आया। मोहम्मद अब्दुल मन्नान जो मुजफ्फरनगर का एक लड़का था, फेरी का कारोबार करता, गरीब जो स्ट्रीट वेंडर है, उसको पुलिस वाले 27 अप्रैल के दिन गिरफ्तार करे, सीसीएस में रखे, टार्चर करे, उसको सीवियर अटैक आया, तड़पते रहा, सीने की तकलीफ से रोते रहा, सीने की तकलीफ से वो बेचारे को पानी नहीं दिया, पानी मांगा तो मजाक के ऊपर उसको खाली शीशे से मारे। आज 27 अप्रैल जाके आज 2 मई हो गया, आज की तारीख तक कोई बयान नहीं है, कोई मुस्लिम लीडर का बयान नहीं है, कोई टीआरएस के मुसलमानों का बयान नहीं है मुस्लिम लीडर का। आखिर हो रहा क्या है शहर में, समझ में नहीं आ रहा। हो रहा क्या तेलंगाना में, कहाँ है वो पूरी जमातें? बतलाइए आप मुझे कि जो ढंडोरा पीटते फिर रहे थे कि तेलंगाना केसीआर जो है मुसलमानों का हमदर्द है, हमको इफ्तार में खजूर खिलाता केसीआर, रमजान में 1 लाख रुपए देता। अरे हमको 1 लाख रुपए नको भाई, हमारे जान की तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, उस मासूम बच्चा जो है उसके साथ इंसाफ करो। हमको वो रमजान में 1 लाख रुपए क्या होता बतलाइए। 1 लाख रुपए से आते पैसे, खाना पकता, फकीरों के वैसा लोग खा लेते चले जाते। वो धोती नक्को हमारा 100 रुपए की, वो 200 रुपए की हमको साड़ी नक्को रमजान की, क्या फायदा बताइए। हमारी मस्जिद नहीं रहेंगी, हमारी मस्जिद रहेंगी तो हम नमाज पढ़ेंगे। तो हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले तो वरंगल में जो वाकया पेश आया उसका सीआईडी, उसकी सिटिंग हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी होनी चाहिए और खाती पुलिस अहदेदारों को गिरफ्तार करना चाहिए। बड़े हैरत की बात है कि वरंगल में भी डिप्टी मेयर, अब जो इंचार्ज मेयर है उन्होंने भी मुसलमान है, वहां पर जो खादी बोर्ड विलेज के चेयरमैन है उन्होंने भी वरंगल से मुसलमान है, उनका भी ताल्लुक। ये पूरों के मुंह को सांप सूंघ गया, लाड़ बाजार के चुड़िया क्या पूरे टीआरएस के अक़लियती कायदीन पे लिए, समझ में नहीं आ रहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आलियर एनकाउंटर होता उस पर खामोश, इससे पहले कई वाक़या आता है उस पर खामोश। हमारा मुतालबा है कि मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है कि हाई कोर्ट सिटिंग जज से वरंगल की कस्टोडियल डेथ की तहकीकात होनी चाहिए, 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देना चाहिए, उस बेवा को डबल बेडरूम फ्लैट, और अरे एक मासूम बच्ची है, उसकी वाइफ फुल्ली प्रेग्नेंट है, 8-10 दिन में डिलीवरी है उसके साथ। ये क्या जुल्म है बताइए आप। क्या तेलंगाना में बीजेपी की सरकार है, आरएसएस की? क्या नागपुर से रिमोट चल रहा? ये जो मस्जिद शहीद हुई, वक्फ बोर्ड का एक भी ओहदेदार ये वाकया होके 12 घंटे तक कोई ऑफिसर विजिट नहीं किया। जंगी खुतूत पे वक्फ बोर्ड के फंड से उस मस्जिद एक खाना को आबाद करना चाहिए। लोग जाके वहां नमाज पढ़े तो पुलिस वाले आके लाठीचार्ज कर रहे हैं। मौलाना नसीरुद्दीन गए थे वहां पर जाके नमाज पढ़ने के लिए गए तो पूरे लोगों को मार के हका ले वहां से। ये क्या जुल्म हो रहा भाई, ये समझ में नहीं आ रहा तेलंगाना में। वो कहाँ गए वो ढगे वो मुस्लिम कायदीन, वो गाना गाते बजाते मीरासनों के ऐसा फिर रहे थे पूरे तेलंगाना में, टीआरएस को वोट दो, टीआरएस को वोट दो। कहाँ है बतलाइए। क्या खबर के अजाब से आप लोग बच गए बताइए? क्या आखिरत की पूछ से आप लोग बच गए बताइए? ये सब चीज की पूछ है आप लोगों को। कब उठेंगे आप लोग? ये कब जाके सवाल करेंगे केटीआर से? कब जाके सवाल करेंगे केसीआर से? बतलाइए आप। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।